जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 29 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 3rd ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 29 के बारे में, यूनिट 3 का है तो ठीक है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो भी आयताकार विभव रोधिका चल रही थी, भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर चल रहा था। उस कंडीशन के अंदर अपने डिस्कस कर रहे थे इन कांस्टेंटों की वैल्यू के बारे में, बे ए बी सी एफ जी कांस्टेंट की वैल्यू क्या प्राप्त होगी। चलो ये तो चल रहा था। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, भी एक प्रॉब्लम सामने आई थी, भी जो आपका इसी यूनिट का जो लेक्चर नंबर 21 है, उस लेक्चर नंबर 21 के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी आपके जो कैमरे की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्या भी वहां पे आवाज नहीं आ रही है, जिसके कारण क्या भी स्टूडेंटों को क्या भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्या भी प्रॉब्लम के बारे में सूचना भी मिली थी कि सर उसके अंदर क्या भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं भी वो जो आपका है ना, जो लेक्चर नंबर 21 से एक न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ से जो आपका ये इस प्रकार का जो पार्ट नहीं चल रहा है भी डेरिवेशन सा ही है उसके अंदर। और वैसे आप भी पोटेंशियल स्टेप चल रहा था, भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर चल रहा था, सेम जो अपने डिस्कस करें सेम सा वो ही पार्ट सा चल रहा है। तो इसके अंदर भी मेरे अकॉर्डिंग के भी आपको उसके अंदर भी आवाज न होने के कारण भी आप मैं 100% तो नहीं कह सकता, बट 90% आपको क्या भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। और वैसे थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है वो हो जाए, न्यूमेरिकल टाइप सी है, वो क्या भी आपकी सॉल्यूशन से हो ही जाएगी। नहीं तो वैसे भी नहीं होती है। तो आपको ये भी बता दूं भी कुछ ही दिनों में क्या अभी कॉलेज लगने वाले हैं, तो उसके अंदर मैं आपको उस प्रॉब्लम के बारे में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मैं क्लास के अंदर आपको सोल्व करवा दूंगा। और अब क्या है भी ऑनलाइन क्लास के अंदर क्या मैं दोबारा उसको क्या है भी सोल्व नहीं करवा रहा। वैसे भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं देख लूंगा, अभी जैसा भी उचित रहेगा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और वैसे मैं एक बार और बता दूं भी लेक्चर नंबर 21 के अंदर क्या भी आवाज नहीं आ रही, उससे आपको किसी भी प्रकार की क्या है भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आप क्या भी थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करके क्या भी उस न्यूमेरिकल पार्ट को सोल्व करोगे तो वो आपका क्या है भी हो ही जाएगा। चलो देखते हैं फिर अपने क्या है भी इस लेक्चर नंबर 29 चल रहा था, अपने को क्या है भी यहां तक क्या है भी लेक्चर नंबर 28 के अंदर क्या है भी हमारा सोल्व हो चुका था। तो देखते हैं भी अपने इसको आगे सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा भी k प्लस k1 की स्क्वायर a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा भी आपका k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस 2k1 माइनस k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर, सॉरी k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर माइनस 2k1 और e की पावर 2jk1a। ये चीज क्या है भी आपकी आगे। तो b बाई a क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर माइनस k1 की स्क्वायर 1 माइनस e की पावर 2jk1a। और यहां से देख लो आपका फैक्टर किस प्रकार से आप लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो भी आप k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस 2k1 आपका माइनस k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर e की पावर 2jk1a माइनस माइनस के आपका प्लस 2k1 e की पावर 2jk1a। ये चीज क्या है भी आपकी आ जाएगी। इस प्रकार से आप क्या है भी इसको लिख सकते हो। आगे देखिएगा भी आप उससे b बाई a अब क्या करोगे भी आप उससे आगे आप चलो लिख लो ये स्टेप। तो k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर 1 माइनस e की पावर 2jk1a
और यहां से आपका क्या है भी एक टर्म ये हो गई, ये इस टर्म में से क्या है भी कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर 1 माइनस e की पावर 2j k1a प्लस 2k k1 1 प्लस e की पावर 2j k1a। ये चीज क्या है भी आपके सामने क्या है भी आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिएगा भी आप इस पार्ट में से क्या है भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, इस पार्ट में से क्या है भी आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा भी आप नेगेटिव साइन कॉमन ले वो के स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर e की पावर 2j k1a माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया, और यहां से आप देखिएगा भी ये माइनस कॉमन आया आपका, एक भी इस प्रकार से लिख दो के स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर 1 माइनस e की पावर 2j k1a प्लस 2k k1 1 प्लस e की पावर 2j k1a। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक। अब आपका जो ये माइनस साइन है ये नीचे ले आओ, ये माइनस साइन यहां से कॉमन ले लिया, ये माइनस साइन क्या भी आपका नीचे ले आओ, यहां पे आ जाएगा, ये माइनस साइन यहां पे भी चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, हो जाएगा। अब इस माइनस को इसके अंदर ले जाओ, तो आपका इस टर्म की जगह क्या लिख दोगे आप, e की पावर 2j k1a माइनस 1। ये चीज क्या होगी भी आपके सामने प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिएगा भी आप किस प्रकार से सॉल्यूशन करोगे इसका। अब by(a) k स्क्वायर माइनस k1 की स्क्वायर। अब इस टर्म में से आप कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, e की पावर j k1a कॉमन ले लो, e की पावर j k1a कॉमन ले लो, e की पावर j k1a कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा भी आपका e की पावर j k1a, दोनों क्या हो जाएंगे अभी e की पावर j k1a, e की पावर j k1a, e की पावर 2j k1a माइनस e की पावर माइनस j k1a, यही टर्म प्राप्त होगी। ठीक है, नीचे आ जाओ आप। अब यहां से आपका क्या है भी k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर है, यहां से भी आपका क्या है भी यही टर्म कॉमन ले लो, e की पावर j k1a, क्या रह जाएगा भी आपका e की पावर j k1a, e की पावर माइनस j k1a माइनस 2k k1, यहां से भी यही टर्म कॉमन ले लो भी e की पावर j k1a, तो e की पावर j k1a प्लस e की पावर माइनस j k1a। सोरा भी इसको इधर उधर क्या भी पलट के लिख दिया गया, बट टर्म तो क्या है भी यही प्राप्त होगी, एक 1 प्राप्त हो जाएगा, एक क्या है भी e की पावर 2j k1a प्राप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, अब उससे आगे देखते हैं हम भी आगे अपनी क्या है भी किस प्रकार से कर सकते हैं। आप ये देखिएगा भी आपका e की पावर j k1a, e की पावर j k1a, e की पावर j k1a इन सभी के अंदर है ना, और सभी के अंदर होने के कारण क्या भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भी e की पावर j k1a इसके अंदर है, e की पावर j k1a यहां से e की पावर j k1a कॉमन लिया, ऊपर से क्या है भी कैंसिल आउट कर दिया, तो ये टर्म गई आपकी, ये टर्म गई। ठीक है, अब एक फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं भी साइन x का फॉर्मूला क्या होता है आपका,
ई की पावर आयोटा एक्स ई की पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2 आयोटा, ये अपना जे मान है तो यहाँ पे जे रख देंगे। और ये कोस एक्स का क्या होता है अभी आपका ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉइंट 2, ठीक है, ये होता है आपका। वैसे अपने थोड़ा सा डेरिवेशन कर देंगे भी। ई की पावर आयोटा एक्स क्या होता है अभी आपका कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स होता है। ई की पावर माइनस आयोटा एक्स क्या होता है अभी आपका कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स होता है। होता है नहीं होता? होता है। रख दो, यही चीज आ रही है क्या अभी आपके कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, अब माइनस कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स अपॉन 2 आयोटा, ये इससे कैंसिल आउट, और 2 आयोटा साइन एक्स अपॉन 2 आयोटा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, आपका क्या आ गया अभी साइन एक्स आ गया। आ गया नहीं आ गया भी आपका आ गया। उसी प्रकार से इस पार्ट का देखें भी अपने, ये क्या हो जाएगा भी आपका कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स अपॉन 2 आयोटा साइन एक्स से आयोटा साइन एक्स, 2 कोस एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, आपका क्या आ गया भी कोस एक्स आ गया। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों का क्या है भी आप अबोव इक्वेशन के अंदर क्या है भी यूज कर सकते हो। तो किस प्रकार से यूज करोगे, आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे, उसके बारे में क्या करते हैं भी अपने डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या है भी इससे, ये तो आपका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बताया है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप क्या लिख सकते हो भी इसके बारे में, बी वाई ए के स्क्वायर माइनस k1 की स्क्वायर। अब ये इस फैक्टर की बात आती है भी आपके, यहां पे x की जगह क्या है भी आपका k1a है, x की जगह क्या है भी आपका k1a है। तो यहां से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भी आपका साइन 2 आयोटा साइन आयोटा नहीं अपने जे रख रहे हैं तो यहां पे जे यूज करेंगे, 2j साइन k1a, और नीचे आपका k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, यही टर्म है आपके, तो 2j साइन k1a, और आपका माइनस 2k k1, इसका क्या हो जाएगा अभी आपका 2 cos x, क्या हो जाएगा आपका 2 cos x, को x क्या है भी आपका k1a है। ये चीज क्या होगी भी आपकी प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखिएगा भी आप एक चीज और देखिएगा भी, जो आपका हो रहा है उसको सॉल्यूशन और कर देते हैं। अब 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 को उड़ा दो, 2 को आप उड़ा दो, ये रह गया अभी आपका, ठीक है। अब देखिएगा भी आप थोड़ा सा और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अब क्या है भी आप इसको ऊपर भी j से मल्टीप्लिकेशन कर दो, नीचे भी j से मल्टीप्लिकेशन कर दो, भी ऊपर वाली टर्म को भी j से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, नीचे वाली टर्म को भी j से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और ये आपका j आ गया, ये हो गया। अब क्या होता है अभी j स्क्वायर क्या होता है अभी आपका -1 होता है, j स्क्वायर क्या होता है अभी आपका k स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर साइन k1a, नीचे क्या आ जाएगा अभी आपका j स्क्वायर -1 होता है तो k स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, j स्क्वायर का -1 साइन k1a, और आपका यहां से क्या आ जाएगा अभी आपका 2k k1
जे कोस K1 A, ये चीज आ जाएगी भी आपके, यही आएगी ना। अब और देखिएगा भी आप, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से भी क्या है भी आप माइनस कॉमन ले लो, तो आपके सामने क्या फैक्टर बच जाएगा भी, प्लस रह जाएगा। ये भी माइनस कॉमन आ गया, यहां से भी माइनस और यहां से माइनस, तो आपके सामने क्या आ गई भी है, बी वाई ए की वैल्यू आ गई। बी वाई ए की वैल्यू क्या आ गई भी, के स्क्वायर माइनस K1 स्क्वायर साइन K1 A अपॉन K स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर साइन K1 A प्लस 2K K1 J कोस K1 A। यहां तक क्या है भी आपकी बी वाई ए की वैल्यू क्या है भी आपके सामने फाइंड हो गई। अब अपने डिस्कस करते हैं भी अपने बी वाई ए आने के बाद अब निकालते हैं भी अपने सी वाई ए। क्या निकालते हैं भी, सी वाई ए। ठीक है, ये एक बार वैल्यू की बी वाई ए की एक बार जरूरत नहीं पड़ेगी आज वाले लेक्चर के अंदर, कल लेक्चर के अंदर पड़ेगी तो अपने दोबारा लिख लेंगे। तो अपने क्या है भी इसको साफ कर देते हैं। अब अपने फाइंड करते हैं भी सी वाई ए। सी वाई ए किस प्रकार से फाइंड करेंगे, समीकरण सी वाई ए फाइंड करना है। क्या करना है भी आपका, सी वाई ए फाइंड करना है। सी वाई ए किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं भी अपने, एक तो आपकी समीकरण 6 में आप भाग दे दो समीकरण 9 का, समीकरण 6 में भाग दे दो किसका, आप समीकरण 9 का। तो देखो समीकरण 6 में समीकरण 9 का भाग देने पर, समीकरण 6 में क्या है भी समीकरण 9 का भाग देने पर क्या प्राप्त होगा भी आपका, सी ई की पावर जे के ए, यही है ना आपका, सी ई की पावर जे के ए एफ अपॉन ई की पावर जे के1 ए प्लस जी ई की पावर जे के1 ए। भाग दे दो किसका दिया आपने, समीकरण 6 में समीकरण 9 का भाग दिया है, 2a एफ 1 प्लस K1 अपॉन के प्लस जी 1 माइनस K1 अपॉन के। समीकरण 6 में क्या है भी समीकरण 9 का क्या कर दिया भी हमने भाग दे दिया। अब क्या है भी इसको आप सोल्व कर लो, जितना सोल्व हो रहा है सी वाई सी ई की पावर जे के ए, अपने एक बार इसको यहीं पढ़ा रहने दो, एफ ई की पावर जे के1 ए प्लस जी ई की पावर जे के1 ए, एफ के प्लस K1 प्लस जी के माइनस K1। ठीक है, यही आ जाएगा आपका। तो सी ई की पावर जे के ए 2a यहां से आप देखो B1 वाई के कॉमन आ रहा है, तो एफ ई की पावर जे के1 ए प्लस जी ई की पावर जे के1 ए, और आपका 1 वाई के कॉमन आ रहा है, तो आप क्या रख दोगे भी यहाँ पे, एफ के प्लस K1 प्लस जी के माइनस K1। यही चीज हो जाएगी आपकी। क्लियर है आपका यहाँ तक। अब थोड़ा और देखिएगा भी आप, के को क्या है भी आप ऊपर ले जाओ, सी ई की पावर जे के ए अपॉन 2a के एफ ई की पावर जे के1 ए
प्लस जी ई की पावर माइनस जे k1 a। ठीक है, ये ऊपर चला गया। नीचे क्या रह जाएगा अभी आपका f k प्लस k1 प्लस जी k माइनस k1, ये चीज आ गई भी आपके। अब और सॉल्यूशन कर लो भी, इसका हो रहा है या नहीं हो रहा। और किस प्रकार से करेंगे भी, अपने इसके अंदर क्या है भी f से डिवाइड कर दो पूरी को, c e की पावर j k1 a अपॉन 2a, f से डिवाइड कर दो तो k e की पावर j k1 a प्लस जी वाई f e की पावर माइनस j k1 a अपॉन k प्लस k1 प्लस जी वाई f k माइनस k1, ये चीज आ गई भी आपके। ठीक है, इतना क्या है भी आपका सामने क्या है भी रिजल्ट निकल के आ गया। अब थोड़ा और हो सकता है तो और देख लो, सी वाई ए निकाल लो। सी वाई ए क्या हो जाएगा भी आपका, सी वाई ए 2 इधर चला गया, 2k e की पावर j k1 a प्लस जी वाई एफ ई की पावर माइनस जे k1 a k प्लस k1 प्लस जी वाई एफ k माइनस k1, e की पावर j के नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ भेज देंगे तो e की पावर माइनस j के a आपका क्या है भी आ गया। ये आ गई भी आपकी सी वाई ए फैक्टर की वैल्यू। सी वाई ए की क्या है भी 2k e की पावर j k1 a प्लस जी वाई एफ ई की पावर माइनस j k1 a इंटू ई की पावर j k a k प्लस k1 जी वाई एफ k माइनस k1। ठीक है, अब ये जो फैक्टर की वैल्यू आई है जी वाई एफ की वैल्यू, अब क्या है भी इसके अंदर थोड़ा सा और चेंजेबल करो भी। किस प्रकार से चेंजेबल करोगे भी, अपने पास जी वाई एफ की वैल्यू है, अपने पास क्या है भी जी वाई एफ फैक्टर की वैल्यू है, वो फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आप इस कंडीशन के अंदर क्या है भी अप्लाई कर दो। इस कंडीशन के अंदर आप अप्लाई करोगे तो किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होंगे उसके बारे में क्या है भी डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पड़ा है इस लेक्चर के अंदर लगभग एक बार 5-7 मिनट, इतने तो डेरिवेशन कर ही लेते हैं। सी वाई ए 2k e की पावर j k1 a प्लस जी वाई एफ की वैल्यू क्या है, ये है आपकी, रख दो, माइनस k माइनस k1 अपॉन k प्लस k1 e की पावर 2j k1 a e की पावर माइनस j k1 a, यही है ना, और e की पावर माइनस j k a अपॉन k प्लस k1 प्लस जी वाई एफ की वैल्यू क्या है भी आपके, माइनस k माइनस k1 अपॉन k प्लस k1 e की पावर 2j k1 a, यही है ना आपका, और k माइनस k1। ठीक है, ये चीज आ गई भी आपके। आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी भी, जी वाई एफ फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, यही टर्म बनेगी आपकी। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको क्या है भी कैंसिल कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल कर दो। हो रहा है कुछ, देख लो। अब देखिएगा अभी यहां से थोड़ा सा इसके अंदर ही कर लेते हैं। ये देखिएगा यहां से
e की पावर 2j_k1a e की पावर j_k1a ऐड होगी, नेगेटिव निशान है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके सामने क्या बचेगा भी यहाँ पे टर्म तो दिख ही गई आपके e की पावर j_k1a। ठीक है, यही टर्म आएगी। नीचे k-k1 की क्या हो जाएगी भी आपकी होल स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा लो, c/a 2k k+k1 e की पावर j_k1a और आपका k-k1 e की पावर j_k1a। ठीक है, ये ही टर्म आ गई। अब इस टर्म का थोड़ा सा आप और देखो, लघुत्तम लेंगे ना, नीचे क्या आ जाएगा पे आपका k+k1 यही होगा इंटू e की पावर -j_k_a, नीचे k+k1 की स्क्वायर k-k1 की स्क्वायर e की पावर 2j_k1a अपॉन k+k1, ये चीज आ जाएगी आपकी। अब k+k1 से क्या है भी आपका k+k1 क्या हो जाएगा पे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे दिखाई तो दे रहा होगा आपको। तो आपका क्या रह जाएगा अभी c/a e की पावर j_k1 एक कॉमन आ रहा है यहां से, तो ले लो भी 2k e की पावर j_k1a कॉमन आ रहा है आपका, तो यहां पे क्या रह जाएगा अभी आपका k+k1 -k-k1 और e की पावर -j_k_a, यही टर्म रह गई आपके। नीचे ये है ही आपकी k+k1 की स्क्वायर k-k1 की स्क्वायर e की पावर 2j_k1a। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, आप थोड़ा सा और सोल्व कर लो। c/a 2k e की पावर j_k1a e की पावर -j_k_a, अंदर क्या हो जाए k+k1 k+k1, तो आपका क्या आ जाएगा भी कैंसिल आउट होके भी यहाँ पे k है, ये देखिएगा अभी k+k1 -k-k1, तो k से k क्या होगा अभी आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या रह जाएगा अभी 2k1 यही रहेगा। नीचे क्या आ जाएगा अभी आपका k+k1 की स्क्वायर k-k1 की स्क्वायर e की पावर 2j_k1a, ये चीज क्या है भी आपके सामने आ गई। ठीक है, अब जो आपका कल वाला लेक्चर होगा, ठीक है, उस लेक्चर के अंदर क्या है भी अपने डिस्कस करेंगे c/a की वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं की है भी, इसको k+k1 को खोल लेंगे, k-k1 को खोल लेंगे, फिर अपने क्या है भी कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद आपके sin x और cos x के फैक्टर बनेंगे, उस फैक्टरों को बनाएंगे, फैक्टर बनने के बाद हमारे पास क्या है भी c/a की वैल्यू आ जाएगी, b/a की वैल्यू क्या है भी हमने फाइंड कर ली है। अब जो आपकी b/a की वैल्यू वो तो क्या कहलाती है भी परावर्तन गुणांक की वैल्यू कहलाती है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान होगा। c/a की वैल्यू क्या है भी आपकी पारगमन गुणांक की वैल्यू
कहलाती है। अब परावर्तन गुणांक की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त होती है, पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या है भी, क्या प्राप्त होती है, वो ही डिसाइड करेगी भी जो कण जा रहा है उसका क्या है भी, परावर्तन होगा या पारगमन होगा या दोनों ही चीजें होंगी।